हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है हेमंत चौधरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर है मस्त। तो आज हम बात करने वाले हैं डेयरी फार्म के बारे में। तो लोग बहुत सारी अफवाहें फैलाते हैं डेयरी फार्म को लेकर। इसमें प्रॉफिट और लॉस की बात करने वाले हैं और कितने से स्टार्ट करना चाहिए और मैंने कितने में स्टार्ट किया है, कितनी कमाई होती है और कितने नुकसान होते हैं। तो अभी फ़िलहाल में मैंने स्टार्टिंग की है 2 भैंसों से। तो हमारे पास फ़िलहाल में जो दोनों भैंसें हैं वो देसी हैं और साथ में हमारे पास एक गाय भी है, क्योंकि उधर साइड में बंधी हुई है, आप लोग देख सकते हो उधर बंधी हुई है वो। तो हमारे पास फ़िलहाल में 2 ही भैंसें हैं। तो इसी के साथ हमारे पास एक भैंस है लवारी और एक है ग्याबन, जिसमें से अभी दूध है हमारे पास 5 से 7 लीटर, जिसमें हमारे पास एक देसी भैंस से है और एक गाय से है, जो कि मिला के कुछ हो जाता है 5-6 लीटर दूध। आजकल लोग ये बताते हैं, जो अभी बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं भैंसों के इस बिज़नेस के अंदर, वो लोग ये बताते हैं कि हमने छोटे लेवल से शुरुआत की थी और आज हम इस लेवल पे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप अगर छोटे लेवल से स्टार्टिंग करते हैं तो आपको कुछ पैसा इनसे मिलता है और कुछ पैसा आपको खुद को लगाना पड़ता है, जिससे आप और भैंसें बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हम इन्हीं में से निकाल कर और भैंसें बढ़ा लेंगे या हमारा डेयरी फार्म इन्हीं की वजह से बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपना पैसा भी लगाना पड़ता है बीच में। मेरा खुद का ही मैं ये बात बता दूं, अभी हमारे पास जो 2 भैंसें हैं, इसके कुछ समय पहले मेरे पास 4 भैंसें भी थी और 2 भैंसें रहते रहते हमारे पास कुछ 5-6 साल हो चुके हैं और मैं उस टाइम छोटा था। अभी भी हालांकि मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, मैं भी 17 साल का हूँ। तो घर वाले शुरुआत से इन भैंसों को चला रहे हैं और इनके पास शुरुआत से ही भैंसें हैं। तो पहले बीच में 4 भैंसें हुई थी, फिर हमने 2 भैंसें फिर से बेच दी हैं और फिर से अब हमारे पास 2 ही है और फिर ले लेंगे अभी बीच में फसल आने के टाइम पे, क्योंकि फसल से कुछ हो जाता है प्रॉफिट, तो उसमें से भैंस ले लेते हैं। और फिलहाल में अभी हमारे पास जो 2 भैंसें हैं, इनसे तो इनका और कुछ हमारा थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बात कर लेते हैं खर्चे के बारे में। तो इनमें क्या क्या खर्चा आता है। इनमें खर्चा आता है, एक तो इनको रखने की जगह और इनके चारे भूसे की जगह, जैसे कि हमने अभी सोयाबीन का बगड़ा डाल रखा है इन लोगों को। तो इनका जो खर्चा होता है मेन चारे चरी का होता है और इनको बांधने की जगह चाहिए होती है साफ़ सुथरी। यहाँ पे चरी भी बो रखी है, आप लोग देख सकते हैं इतनी चरी बो रखी है और उधर बर्छी भी बो रखी है। हालांकि हमने इनकी तबीयत का भी बहुत मेंटेनेंस रखना पड़ता है, तो इनको कभी कोई इन्फेक्शन भी हो जाता है, उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि हम बड़ा डेयरी फार्म चला रहे हैं और हमें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है अगर हम बड़े डेयरी फार्म को लेके चलते हैं तो वहाँ पे। तो सबसे बड़ा पॉइंट जिसमें लोग बता रहे हैं कि आजकल डेयरी फार्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो मैं आप लोगों को स्पेशली बता दूं, इसमें प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। तो इसमें प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट इतना ही है जिससे आपका काम हो सके, सबसे बड़ी बात यही है। मेरे हिसाब से तो मेरा यही सोचना है, अगर आप छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं तो इतना ही है, जिससे आपका रोज़गार का जो काम होता है वो चल सके। भैंसें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार भी होती हैं और उनमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। आप एक ही तरफ देख के चलते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेंगे इस चीज़ से, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है और जितना नुकसान है उतना फ़ायदा भी है हालांकि। तो लोगों की बातों में आप आकर ऐसा कुछ कदम ना उठाएं कि आप इकट्ठा पैसा डेयरी फार्म के अंदर लगा दें बिना नॉलेज के साथ में। अगर आप बिना नॉलेज के साथ में इस चीज़ के अंदर पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा 100% डूब जाएगा, क्योंकि इसमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। लोग जो कहते हैं हमने पढ़ाई छोड़ के इस काम में हम लग चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको इसका भी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये मत सोच लेना इस काम के अंदर कुछ ज़्यादा ही अगर फ़ायदा होता तो आपके आसपास के लोग सभी इस काम में ना लग जाते। हर कोई प्रॉफिटेबल तो बनना चाहता ही है ना। अगर हर इस चीज़ के अंदर इतना ही फ़ायदा होता तो हर कोई इस काम के अंदर लग जाता और इस चीज़ को करने लग जाता। हर किसी के पास कोई बड़ी बात नहीं है 1-2 लाख रुपए होना और इस चीज़ में पैसा लगाना, ये किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। तो हर तीसरा बंदा इसके अंदर होता है और जो होते हैं वो इसलिए ऐसा बताते हैं क्योंकि अगर वो नुकसान में भी है और अगर वो फ़ायदे में भी है, तो उनके बीच वो कुछ लोगों को देखना चाहते हैं इस काम के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ी बात वो होती है कि उससे उन लोगों का भी फ़ायदा है। अगर कोई बंदा इस फील्ड के अंदर आएगा तो जो कर रहे हैं पहले से उन लोगों का भी कुछ फ़ायदा होगा, तो ही वो आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं इस काम के लिए। और उनका काम है वो वीडियोस बनाना उनका काम है भाई। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भैंसें बढ़ेगी तो इस चीज़ की लोकतंत्र भी बढ़ेगी। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो
तो मिल्क प्रोडक्शन के मामले में अपना इंडिया जो है सबसे आगे है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है ना भाई साहब। तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था कि डेयरी फार्म में फ़ायदा तो है लेकिन नुकसान भी है। तो जो भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें तो सोच समझ कर करें। और आज का वीडियो यहीं तक का था और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।